मिनिमम वेज जो है उस पे अमल दरामद करवाने का इशू है। सोशल सिक्योरिटी जो है 4 से 5% वर्कर को मिल रही है, ईबीआई में वर्कर को भी पेंशन वगैरह नहीं मिल रहे। कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। इवन सदर के अहकामात जो है वो ईबीआई उस पे अमल दरामद नहीं कर रहा। पाकिस्तान इन फोकस की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम नियाज खान है और मैं सदर हूँ ऑल पाकिस्तान वर्कर कन्फेडरेशन पंजाब का, जनरल सेक्रेटरी हूँ इत्तेहाद लेबर यूनियन कारपेट इंडस्ट्री पाकिस्तान और टेक्सटाइल पावरलूम गारमेंट वर्कर फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो पंजाब में हमने अभी एक लेबर इशू पे ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी पंजाब के नाम से हम काम कर रहे हैं और हमारे सामने जो पंजाब में वर्कर को सबसे अहम मसाइल दरपेश हैं उनमें एक मिनिमम वेज भी है। पहले तो हुकूमत ने मिनिमम वेज पे अमल दरामद नहीं किया, हमने वजीर आला हाउस के आगे प्रोटेस्ट किया और उसके बाद फिर उन्होंने सितंबर में 19 सितंबर को मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन जारी किया और इससे 2 दिन पहले ऐलान किया मिनिमम वेज में इजाफे का। तो अब मिनिमम वेज जो है उस पे अमल दरामद करवाने का इशू है। बेशुमार इंडस्ट्री और सनतों में अभी तक 32,000 जो मिनिमम वेज है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में हमारा ये भी इशू है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। सोशल सिक्योरिटी जो है पंजाब में 4 से 5% वर्कर को मिल रही है, बाकी वर्कर जो है इससे महरूम है। हालांकि सोशल सिक्योरिटी का जो कानून है ये 1965 का बना हुआ है, इसको बने हुए तकरीबन 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है और ये अभी तक 5% वर्कर को पंजाब में सोशल सिक्योरिटी मिली है। हमारा हुकूमत से यह भी मुतालबा है कि पंजाब में फौरी तौर पर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड किया जाए। यही जो सूरत हाल है वो ईओबीआई में है। ईबीआई में वर्कर को भी पेंशन वगैरह नहीं मिल रही। बेशुमार कवानीन का जो कानून के बयान है वो अफसर जो है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक वर्कर है उसकी 14 साल 6 महीने 10 दिन सर्विस है, किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे। ये हालांकि कानून पे अमल दरामद होना चाहिए और अदालतों के अहकामात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इवन सदर के अहकामात जो है वो ईओबीआई उस पे अमल दरामद नहीं कर रहा। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि ईओबीआई के जो अफसरान है वो कानून पे अमल दरामद करें और ये ईओबीआई वर्कर का बुनियादी हकूक है, ये इसकी पेंशन जो है वो उनको दी जाए। इसके अलावा ट्रेड यूनियन के हवाले से हमारे ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन में भी बहुत से मसाइल हैं। पंजाब में बहुत सी यूनियनें जो हैं वो उनकी जो बॉडी अप्रूवल होती है, जो उनके 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, उसकी बॉडी अप्रूवल लेना भी बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस में जो केसेस हैं वर्कर के बैक बेनिफिट जिनमें ग्रेजुएटी है, नोटिस पे है, या अगर किसी वर्कर की तनख्वाह रोक ली जाती है, उसको अदा नहीं की जाती, तो वो हम अथॉरिटी में लेके जाते हैं, अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस में। तो वहां बाज हमारे ऐसे केस हैं जिनको 6-6, 7-7 साल हो गए हैं और वर्कर वो केस भूल जाते हैं। हालांकि कानून में ये है कि 3 माह में वर्कर के जो केस अथॉरिटी में होते हैं उनका फैसला हो जाना चाहिए। यहाँ 2.5, 3, 4 साल तो आम केस भी ले जाता है, हर एक केस 6 माह में भी फैसला कराना नामुमकिन है। और हमारा अहकाम बाला से भी ये मुतालबा है कि ये जो अथॉरिटी अंडर द पेमेंट है उसके लाहौर के 2 जोन है, एक जोन साउथ जोन में 1200 से ज्यादा वर्कर के केस हैं। और वहां सबसे अहम बात कि जज साहब, कोई भी जज जो आता है वो आते ही अपनी तब्दीली के पर काम शुरू कर देता है और महीना 2 महीने से ज्यादा कोई जज भी नहीं लगाता और वो भाग जाते हैं। किससे भागते हैं? काम से भागते हैं, क्योंकि वहां केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। इसी तरह दूसरी लाहौर की जो नॉर्थ जोन है उसमें केसेस कम है, वहां जज 2-2, 3-3 साल जो है वो वहां ड्यूटी करते हैं और वहां बैठे रहते हैं, मगर साउथ जोन में जज जो है वो नहीं बैठता। इसी तरह जो मिनिमम वेज पे अमल दरामद का काम है वो भी बहुत मुश्किल काम है और हम लेबर डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लेबर पंजाब और डीजी पंजाब, डायरेक्टर लेबर, तमाम अजला के उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो मिनिमम वेज पर अमल दरामद करवाएं। और वजीर आला
पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि वो मिनिमम वेज पर अमल दरामद के लिए एक ऐसी कमेटी बनाएं जो काम करे इस पे और फैक्ट्रियों में मिनिमम वेज पे अमल दरामद करवाए। पाकिस्तान में मजदूर जो है वो आगाही नहीं है अपने हकूक से और दीगर मसाइल से, जो उसके काम के मुताल्लिक सेहत के मसाइल है उनसे आगाही नहीं है। आगाही और शहूर मजदूर में पैदा करना ये भी हुकूमत का काम है। सिर्फ काम लेना ही नहीं फैक्ट्री मालिक का, इसमें हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको मजदूर कवानीन के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, उसको उसके हकूक के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए और उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, 5 साल या 10 साल बाद जब फैक्ट्री मुझे निकालेगी तो मुझे ये चीजें देगी फैक्ट्री, ये उसको पता होना चाहिए। उसके सेहत के मसाइल है, उसको काम के दौरान उसकी सेहत पे भी शऊर और आगाही देना ये भी हुकूमत का काम है। हुकूमत का एक अदारा बना हुआ है मगर वो बहुत ही महदूद पैमाने पे उनको शऊर और आगाही दे रहा है। इससे बड़े पैमाने पे शऊर और आगाही उनके हकूक के लिए और उनके काम के दौरान सेहत की हिफाजत के लिए उसको ये शऊर और आगाही जब तक नहीं देंगे, पाकिस्तान में ना मजदूर जो है उसमें शऊर और आगाही आएगी। मैं हर वक्त तकरीबन अथॉरिटी एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस में होता हूं, वहां बहुत से मजदूर आते हैं कि जिनको कानूनी हकूक, अपने कानूनी हकूक का ही पता नहीं कि मेरे क्या क्या कानूनी हकूक, क्या कानून या आइन ने मुझे क्या क्या हकूक दिए हुए हैं। ये उनको शऊर और आगाही देना जो है ये हमारी हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत ये काम भी करे। आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि 2011-12 में हमारी फेडरल हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था टीवी में और अखबारात में, वो इश्तिहार आता था। वो इश्तिहार ये था कि मालिक की जिम्मेदारी है कि अपने वर्कर को EOBI कार्ड जारी करे और वर्कर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक से मुतालबा करे कि वो उसको EOBI कार्ड जारी करे। जनाब इससे पहले EOBI के कार्ड की पूरे पाकिस्तान में तादाद जो थी 28-29 लाख थी और सोशल सिक्योरिटी का कार्ड की भी तादाद 28 और 29 लाख थी। आप यकीन माने 2 साल में 11 और 12 में EOBI के कार्ड की तादाद बढ़कर 95 लाख हो गई। क्यों? कि वो एक हुकूमत ने मुहिम चलाई थी और उस पर मालकान ने भी अमल दरामद किया और वर्कर ने भी बहुत से अदारों में मुतालबा करके EOBI कार्ड हासिल कर लिए। वर्कर को ये चाहिए कि वो जिस भी अदारे में काम कर रहा है उस अदारे के पहले मालिक से मुतालबा करे कि जनाब हमारा ये हक है कि EOBI का कार्ड हमें जारी किया जाए, जो कि बुढ़ापे की पेंशन का होता है। अगर वो अदारा उनको नहीं दे रहा तो उसके बाद फिर वो उस अदारे के अफसर के पास जाएं। ये लाहौर में 2 दफातर हैं इनके EOBI के, एक गड़ी शो में है, एक कलमा चौक में है। वहां डायरेक्टर से जाके कहे कि जनाब हम फलां अदारे में काम कर रहे हैं और हमारे पास EOBI कार्ड हमारे डायरेक्टर ने या महकमे के सरबराह ने नहीं जारी किया हुआ, तो फिर उनका काम होता है वो उस अदारे में जाएं और उस वर्कर को EOBI कार्ड जारी करवाएं।